आज की कहानी है बकरी और तीन भाई। एक गांव था राजपुरा, जहां रामू नाम का एक दर्जी रहता था। रामू ने एक अजीबोगरीब बकरी पाल रखी थी। हैरानी की बात यह थी कि वो बकरी इंसानों की तरह बोलती थी। रामू के तीन बेटे थे, अर्जुन, भरत और चंदन। जब बेटे बड़े हुए तो रामू ने उन्हें बकरी चराने की जिम्मेदारी दे दी। बकरी दिन भर खेतों में चरती, पेट भरती, लेकिन शाम को जब रामू उस पर हाथ फेरकर पूछता, कैसी हो बकरी, तो वह कहती, आपके बेटे मुझे एक पेड़ से बांधकर खुद खेलने चले जाते हैं। मैं भूखी प्यासी रह जाती हूँ। रामू कई दिन तक नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन एक दिन उसने गुस्से में आकर तीनों बेटों को डांटते हुए कहा, तुम सब निकम्मे हो, अभी घर से निकल जाओ। बिना गलती के घर से निकाले गए तीनों बेटे उदास मन से अलग अलग दिशाओं में निकल गए। कुछ महीनों बाद रामू को बकरी की चालाकी समझ में आई। उसने खुद देखा कि बकरी तो खूब खा पी रही है, पर झूठ बोलकर उसके बेटे भगा दिए। अब रामू पछताने लगा और रोज बेटों के लौट आने का इंतजार करता। इधर तीनों बेटों को अलग अलग जगह नौकरी मिल गई। अर्जुन एक लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगर के पास काम करने लगा। भरत एक चक्की वाले के यहाँ नौकरी पर लग गया। चंदन एक दुकानदार के यहाँ काम करने लगा। कुछ समय बाद अर्जुन और भरत को पिता की याद आई। उन्होंने अपने मालिकों से घर जाने की अनुमति मांगी। दोनों मालिक अपने नौकरों से खुश थे। उन्होंने विदा करते समय उपहार दिए। अर्जुन को उसके मालिक ने एक छोटी सी जादुई मेज दी और कहा, जब भी भूख लगे बस कह देना, मेज खाना परोस और इस पर मनचाहा भोजन लग जाएगा। भरत को चक्की वाले ने एक खास गधा दिया और कहा, बस इससे कहना मोहरे दो और ये सोने के मोहरे उगलने लगेगा। दोनों भाई बहुत ही खुश हुए और घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक गांव पड़ा, धन गांव, जहां वे एक सराय में रात बिताने रुके। लेकिन सराय वाला दुष्ट था। उसने चोरी छिपे उन दोनों के उपहारों के बारे में जान लिया। रात को जब दोनों भाई गहरी नींद में सो रहे थे, वह चुपके से असली मेज और गधे की जगह नकली गधा रख गया। सुबह दोनों भाई नकली चीजें लेकर अपने गांव राजपुरा पहुंचे। रामू अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने मेज से खाना मांगा, कुछ नहीं हुआ, और जब भरत ने गधे से मोहरे मांगी तो गधा वैसा ही खड़ा रहा। रामू को गुस्सा आया। उसने समझा कि बेटे झूठ बोल रहे हैं। बहुत ही समझाने पर भी वह नहीं माना। आखिर दोनों भाइयों ने अपने छोटे भाई चंदन को चिट्ठी लिखकर सब बात बताई और उसे सचेत किया कि सराय वाले से सतर्क रहे। चंदन ने भी अपने मालिक से विदा ली। मालिक ने उसे एक जादुई थैला दिया और कहा, मुसीबत में इस थैले से कहना, रस्सी जकड़ो, डंडा मारो, तुरंत एक रस्सी निकलेगी जो दुश्मन को पकड़ लेगी और डंडा उसके सिर पर चोट करेगा। चंदन भी चलते चलते उसी सराय में रुका। उसने थैला तकिए के नीचे रखा। सराय वाला फिर चोरी के इरादे से आया। जैसे ही उसने थैला उठाया, चंदन ने कहा, रस्सी जकड़ो, डंडा मारो। रस्सी ने सराय वाले को कसकर पकड़ लिया और डंडा जोर जोर से उसके पीठ पर बरसने लगा। सराय वाला चीखा, हाय मरा, माफ कर दो। चंदन बोला, जब तक असली मेज और गधा नहीं लौटाओगे यह सब नहीं रुकेगा। डर के मारे सराय वाले ने सब कुछ वापस कर दिया। चंदन अपने भाइयों के असली उपहारों को लेकर घर लौटा। फिर तीनों भाइयों और उनके पिता ने जादुई मेज से स्वादिष्ट भोजन किया, गधे से मोहरे ली और थैले से अपनी रक्षा की। उस रात बकरी डर के मारे घर से भाग गई। अब रामू और उसके तीनों बेटे इस करामाती चीज़ों के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।